मैं दरभंगा में हूँ और बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं नल जल योजना उसके अंतर्गत उन्होंने जल जीवन हरियाली योजना के बारे में भी बात किया था और उन पर जो काम चला था उसका जाता उदाहरण देखिएगा यहाँ पे। ये जलवार से पंचायत और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। क्या क्या हाल है यहाँ, समस्या क्या है? समस्या है जल नल योजना का, जितना भी जल नल योजना का है पानी किसी में नहीं आ रहा है, पानी सब में बंद है। कैमरामैन से आग्रह थोड़ा फोकस करेंगे और तालाब का स्थिति दिखाएंगे। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, उन लोगों के विचार जानेंगे। चाचा क्या समस्या है तालाब को लेकर के, क्या कहेंगे? तालाब के लेकर के तो देख रहे हैं सूखा पड़ा हुआ है, इसके लिए कोई इंतजाम ऐसे में नहीं। गाँव का विकास संभव है? नहीं, विकास जल जीवन हरियाली योजना कहाँ तक संभव है चाचा? जल जीवन हरियाली योजना है यहाँ पर सार्थक? कोई सुविधा नहीं है जल जीवन हरियाली का। कहाँ है जल जीवन चाचा? हरियाली कहाँ है? हरियाली हाथ में है, हरियाली तो हाथ में है, पोखरा में कहाँ है? हरियाली दिखाइए और हरियाली वहाँ नहीं है, क्या कहेंगे? वही हमारे हाथ में है, वहाँ नहीं है। तालाब कैमरामैन तालाब को दिखाइए और दिखाइए जो यहाँ का हालात क्या है, यहाँ के लोग कितना त्रस्त है। यहाँ मंदिर है और बहुत ही प्रमुख मंदिर है, लेकिन यहाँ पर जो सरकार की योजनाएं हैं वो योजनाएं धरातल पर अभी भी नहीं है, फेल है। मंदिर है, श्मशान घाट है, यहाँ पर लोग आते हैं मुर्दा जलाते हैं, लेकिन नहाने के लिए स्नान जो करेंगे उसके लिए तालाब को बचाने की बात कही गई थी, लेकिन तालाब कहाँ तक सुरक्षित है? तालाब तो बिल्कुल नहीं सुरक्षित है, तालाब में पानी ही नहीं है। यहाँ तो जीव जंतु पानी पीने के बिहार सरकार की योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना हरियाली योजना, जल जीवन हरियाली। तालाब तो सामने में है, सामने में तालाब आप देख रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, जल जीवन हरियाली कहाँ तक सही है? कहीं नहीं सही, कहीं नहीं। पानी इसमें चाहिए ना। राजनीति से हट के बात हम कर रहे हैं, राजनीतिक बात नहीं है। कुछ लोग राजनीति आरोप लगाते हैं राजनीतिक बात होती है, लेकिन ये राजनीतिक बात नहीं है, ये हकीकत है। जल जीवन हरियाली कहाँ तक सही है? अभी तो इसमें गाँव में पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, गाँव में पानी आना चाहिए जी। यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ से गुजरते हैं हम उनसे ही बात करें। भैया एक मिनट, हाँ वो लोग कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पर। हाँ चाचा कहिए, क्या आपको क्या समस्या है? नहीं ठीक कह लिया, जैठमा मुर्दा जड़े छे नहीं पानी बगैर मरे छी। कैसे होगा विकास? हाँ कैसे विकास होगा हजूर, आप ही लोग कीजिएगा। यहाँ के कुछ नवयुवक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कहते हैं इसके विषय में। क्या कहते हैं भैया? प्रयास किया गया है? प्रयास क्या करेंगे? क्या प्रयास करेंगे? आप ही लोग प्रयास करेंगे ना, युवा है यहाँ के। हम क्या प्रयास करेंगे सर? कैसे बचेगा तालाब? भैया तालाब कैसे बचेगा? तालाब कैसे बचेगा सर? पानी डालने के लिए पानी कैसे कौन डालेगा? हाँ सर, जो इस तालाब को यूज कर रहा है वही पानी डालेगा ना। तालाब को बचाने के लिए सरकार जिम्मेवार है कि पब्लिक जिम्मेवार है? सरकार कैसे कब डालेगी पानी? जब सरकार को कहा जाएगा तब ना। कब कहा जाएगा चाचा? कब कहा जाएगा? कब कहा जाएगा भैया? कब कहा जाएगा भैया? कब कहा जाएगा? कैसे कैसे बचेगा तालाब? सब आदमी जब एक रंग कहते तो ठीक है भैया तालाब कब बचेगा? तालाब बचाना है कि नहीं? अब सरकार का मर्जी होगा। भैया रुक जाइए, कुछ कहिए इस पर, आपका अपना विचार कहिए। देख लीजिए तालाब कैसे बचेगा भैया? आप भी कुछ बोलने से बच रहे हैं। तालाब चाचा कैसे बचेगा? आप लोग कुछ बोल, तालाब कैसे बचेगा? चाचा डंडा लेके खड़ा है, तालाब कब बचेगा? हाँ तालाब कब बचेगा? पानी देंगे तो। कैसे पानी देंगे चाचा? तुलसी चौरा नहीं ना जो पानी डालेंगे? नहीं हजूर, नहीं हजूर। तो फिर इसमें तो लगेगा अल्कल बल। तो कैसे होगा विकास? कैसे होगा? हरियाली योजना कहाँ तक है चाचा? हरियाली योजना है सरकार करे। बिहार में, हरियाली योजना चल रही है, हरियाली योजना। क्या कहेंगे इसके विषय में? देखिए यहाँ जो है इसमें बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कहीं तालाब सूखा हुआ चाचा, क्या कहेंगे? तालाब सूखा हुआ है, इसमें तो इस बार बारिश नहीं हुआ है और कोई आदमी इसमें पानी नहीं। सरकार इस पर कुछ संज्ञान लेगी? हाँ संज्ञान तो कब लेगी लेगी चाचा सरकार? तो ये कहना मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है कि कब लेगी। गाँव है चाचा, गाँव में पानी नहीं है तो ये कहना है कि जल नल योजना बिहार सरकार की बिल्कुल फेल है। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल आवाज उठाने के तैयार हैं एकदम। कितना आदमी का समर्थन है यहाँ पर पूरे गांव का समर्थन है। तो कहाँ गांव के लोग कहाँ एकजुट हो रहे हैं? तो तालाब बचाने के लिए योजना चल रही है सरकार की, एकदम हरियाली योजना। कहाँ ये योजना बिल्कुल फेल है। फेल है? जी हाँ फेल है ना, मान रहे हैं ना फेल है? फेल सबसे पूछेंगे, यहाँ के जो कुछ युवा हैं उनसे पूछेंगे। हरियाली योजना भैया फेल है? रुकिए भैया रुकिए, बोलिए, आप लोग का समाज का बात है, रुकिए भागिए नहीं। हरियाली योजना, हाँ हरियाली योजना फेल है? बिल्कुल फेल है सर, हरियाली योजना फेल है ना? बिल्कुल फेल है एकदम। नल जल योजना फेल है सरकार का चाचा? बिहार सरकार का नल जल योजना फेल है? हाँ नल जल योजना फेल है? पानी आ रहा है नहीं। तालाब बचा, कब बचेगा तालाब? तालाब कब बचेगा? गाँव का संपत्ति है, समाज का संपत्ति चाचा। हाँ तो जब कब बचेगा भैया? कब बचेगा तालाब? कब बचेगा? कब बचेगा? बोलिए नहीं तो आप बोलिए, तालाब कब बचेगा? तालाब कब बचेगा? तालाब चला गया, इसका हो गया, शमशान घाट जाने का समय आ गया है। तो बचाएगा तभी। कौन बचाएगा भैया? कौन बचाएगा? देखिए कहेंगे जनता बचाएगा, इनका कहना है जनता बचाएगा तालाब। भैया तालाब के बारे में कुछ कहेंगे?
तालाब के बारे में कुछ कहेंगे? नहीं आगे नहीं। तो कहीं ना कहीं सर बताने से अभी भी असमर्थ हैं। बताइए भैया, तालाब के बारे में कुछ कहेंगे? क्या कहें, आप पूछ रहे हैं कब बचेगा? सब देखिए रहे हैं आप, तालाब कब बचेगा? तालाब के बारे में बोलिए ना। हमको ये जानकारी। तो तालाब का स्थिति हम देखेंगे, यहाँ पे हरियाली योजना के बारे में देखेंगे और देखेंगे जो तालाब का क्या स्थिति। कैमरामैन से आग्रह करेंगे थोड़ा सा करीब आएंगे और यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। हम लोग करीब चलेंगे और वहाँ भी देखेंगे तालाब के विषय में, तालाब का क्या हालात है। और कैमरामैन से आग्रह करेंगे थोड़ा सा यहाँ आएंगे और यहाँ की जो स्थिति है उस स्थिति को दिखाएंगे। ग्रामीण स्तर का ये तालाब है और इसकी जो स्थिति है वो आप लोग करीब से देख सकते हैं। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो स्थिति है, संरचना है, उस संरचना को भी देखिए। कहीं ना कहीं लोगों में भी जागरूकता का अभाव है। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, जो लोगों में जागरूकता का अभाव है, इसी अभाव के कारण लोग अभी भी कुछ बोलने से बच रहे हैं। हाँ, लोगों को देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा। यहाँ की जो संस्कृति है, हमारे गांव की जो संस्कृति है, गांव का जो परिवेश है, उस परिवेश को भी समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। कैमरामैन से आग्रह है वो यहाँ की करीबी हालात को दिखाएं जो ये तालाब कहाँ तक है, इसका पानी कहाँ तक होना चाहिए, इसका स्तर कहाँ तक होना चाहिए। लेकिन सरकार अभी भी असमर्थ है। हरियाली योजना को लेकर के सरकार की जो नीतियाँ हैं वो पूरी तरह से फेल है। यह पब्लिक का भी कहना है और मैं भी ज़मीनी हकीकत को जब देख रहा हूँ तो इस बात को समझ रहा हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ के जो हालात हैं, जो गंभीर हालात के रूप में सरकार कहीं ना कहीं अभी भी असंवेदनशील है। सरकार की दुहाई करना या सरकार का आलोचना करना मेरा कोई भी नीति नहीं है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी नीतियों में सफल नहीं है। यहाँ के करीबी हालात को देखने के बाद यही अंदाज़ा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं अभी भी अपनी नीतियों को ज़मीन पर लागू करने में असमर्थ है, क्योंकि उनकी नीतियाँ अभी भी धरातल पर ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। उनकी नीतियों के बारे में अगर सही से विश्लेषण किया जाए तो यही सामने आता है कि यहाँ के जो वास्तविक हालात हैं उस हालात पर अभी भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है। क्योंकि हरियाली योजना के अंतर्गत जितना पैसा खर्च किया गया है उन पैसों का अभी भी बंदरबाट हुआ है। इस बात से सरकार को भी सोचना चाहिए, इस बात से सरकार को भी इनकार नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं इस बात को देखने की ज़रूरत है कि यहाँ के जो वास्तविक हालात हैं उस हालात पर हमें सोचने के लिए एक बार फिर से मजबूर होना पड़ेगा। मजबूरी की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि बिना मजबूर हुए हम किसी भी चीज़ को धरातल पर नहीं ला सकते। यहाँ पानी का स्तर देखिए, पानी के स्तर को समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए और उस हालात पर एक बार विचार करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ऐसे हालात में कभी भी हरियाली योजना को सही से संदर्भित नहीं किया जा सकता है। ये गांव का समाज है, गांव का तालाब है और गांव के परिवेश में अगर हम तालाब को नहीं बचा पा रहे हैं तो शहरी क्षेत्र में तालाब को बचा पाना कहाँ तक जायज़ है। क्योंकि इस बात से हम भी इनकार नहीं करेंगे कि इस गाँव के वातावरण में इस तरह का परिवेश हो और लोग अभी भी सरकार को कोस रहे हो, यह कहाँ तक सही है। इस सही और गलत के जवाब में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ के परिवेश में सरकार की जो नीतियाँ हैं वो कहाँ तक संभव है। लोगों का ये आरोप होता है कि सरकार पे आरोप लगाया जा रहा है, सरकार के बारे में कुछ कहा जा रहा है, सरकार पर आलोचनात्मक टिप्पणियाँ की जा रही है, लेकिन ये टिप्पणियाँ हर तरह से गलत साबित नहीं है। क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ हैं हरियाली योजना, और हरियाली योजना के अंतर्गत तालाब का जीर्णोद्धार होना चाहिए। गाँव में घूम करके ये देखना चाहिए, गाँव की नीतियों को अपनाने की ज़रूरत है, वहाँ समझने की ज़रूरत है, वहाँ लोगों के बीच जो प्रादुर्भाव है उस प्रादुर्भाव को समझने की ज़रूरत है। लोगों को भी इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए। ये समाज का तालाब है और इस तालाब के निर्माण में समाज अभी भी कहाँ तक कमज़ोर है। ग्रामीण परिवेश में आने के बाद हम प्रायः यह देखते हैं कि यहाँ की जो स्थितियाँ होती है वो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ी होती है। क्योंकि किसी भी खराब अथवा सही स्थिति के लिए लोग सरकार को सीधा जिम्मेवार मानते हैं, लेकिन इन जिम्मेवारियों के बीच में रहकर हम सरकार की नीतियों को सिरे से खारिज नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इसके लिए जनता भी जिम्मेवार है, क्योंकि जनता में जागरूकता का अभाव है और हमें इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए। लोगों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, परखना चाहिए और देखने के बाद यह निर्णय लेना चाहिए कि सरकार अपने कामयाब नीतियों में कहां तक सफल है। मैं कामयाब नीतियों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन्हीं कामयाब नीतियों के अंतर्गत समाज का हर वर्ग अपने आप को संपूर्ण अथवा असंपूर्ण मानता है। लोगों की नीतियाँ कहाँ तक सफल होती है, सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को कितना तक ज्ञान है, या लोग उन नीतियों को कहाँ तक समझते हैं। लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि उन नीतियों का हमारे ग्रामीण अथवा शहरी परिवेश में क्या प्रभाव पड़ता है। सरकार की कितनी नीतियाँ हैं, केंद्र सरकार की कितनी नीतियाँ हैं, राज्य सरकार की कितनी नीतियाँ हैं, उन नीतियों को भी समझने की ज़रूरत है। लोगों को भी समझना चाहिए कि उन नीतियों का हमारे दैनिक जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जल अभी भी यहाँ पे कम है, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। एक बार फिर से अगर कहा जाए तो पानी बिना जीवन बेमानी, इस बात को सिद्ध करता हुआ स्टेट प्रेस मीडिया की रिपोर्ट आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो जते ना टीवी पर आओ।